various product formed by the phenol with the different reagents. So a 3-mark question from the section C, where in the first subpart phenol treated with the chloroform in the presence of sodium hydroxide. So we have to just write down the reaction and the product. So for A part, phenol is there and phenol is going to react with the chloroform CHCl3 along with NaOH. Then what we will get? We will get an सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट. ये हमें यहाँ पे इस तरह से इंटरमीडिएट मिल जाएगा. ऑर्थो पोजीशन पे इस तरह से हमारा जो है वो जो मिथाइल क्लोराइड है वो इस तरह से यहाँ पे डाइक्लोराइड, जो मिथाइल डाइक्लोराइड जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. एंड देन फर्दर व्हेन दिस NaOH विल वर्क वी विल गेट, अब ये जो हमारा मिथाइल डाइक्लोराइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में और यहाँ पे हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड वैसा ही रहेगा. एंड देन वी विल डू द एसिडिक रिएक्ट विद द एसिड एंड वी विल गेट क्या मिल जाएगा यहाँ पे OH and CHO. So we get the salicylaldehyde. और आपको याद आ गया होगा which reaction is that? A Raymer-Teimer reaction. So this is the reaction we got when the phenol is reacting with the chloroform along with the NaOH. So it says कि when phenol treated with the chloroform in the presence of sodium hydroxide, just complete the reaction. So इस reaction को हम Raymer-Teimer reaction भी कहते हैं. And finally we will get the salicylaldehyde. And for second part में भी हमारे पास phenol ही है. We are having phenol but only the reagent is changed. And here phenol react with the sodium hydroxide along with the carbon dioxide. So यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH. So what would be the product? We will get the orthohydroxy carboxylic acid plus parahydroxy carboxylic acid, where orthohydroxy carboxylic acid is the major product and this is the parahydroxy carboxylic acid. तो यहाँ पे ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है एंड ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है. जो थर्ड हमारा पार्ट है दैट इज द फिनॉल रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड. सो यहाँ पे, और ये बी पार्ट था हमारा, ये बी पार्ट हो गया. अब फिनॉल ही है एंड इट इज रिएक्टिंग विद द निट्रिक एसिड. सो वी आर गोइंग टू चेंज द रिएजेंट चेंज कर लेंगे. फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ. सो व्हाट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज हमें ऑर्थो पैरा में मिक्सिंग नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा एंड दिस व्हाट वी विल गेट, द नाइट्रो ग्रुप एंड द नाइट्रो ग्रुप. तो ये हमारा क्या हो गया 2,4 और 2 दो बार लगा है 2,4,6. सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं. तो ये एक रिएक्शन है जब हमारा फिनॉल
कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर कंसंट्रेटेड की जगह पे यहां अगर ऑप्शन आता है फिनॉल रिएक्ट विद दी डाइल्यूट, फिनॉल ही है, हमने सिर्फ डाइल्यूट कर देना है, तो हमारा जो दो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वी विल गेट दी ऑर्थो पैरा सेपरेटली, वी विल गेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल and then we will have the para-nitrophenol. So OH and NO2. This is the para-nitrophenol and this is the orthonitrophenol. तब हमें ये वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर डाइल्यूट HNO3 है, अब जो हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, दैट इज वेरी एसिडिक बिकॉज वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। सो हेयर अगर मैं इन दोनों की बात करूं, जब ये मिक्सचर मिलेगा, दिस इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल इन नेचर है, दिस इज द वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर, जबकि ये लेस वॉलेटाइल है। यहां पे कौन सा फोर्स बनेगा, दिस इज द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि हमारे यहां पे कौन सा हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इसीलिए ये वॉलेटाइल इन नेचर है। So for any doubt, just give me a comment in my comment box and see you soon next video with the more probable questions for your coming board exam. And till then, you take care and don't forget to subscribe my channel.